भारत का एक ऐसा जगह जहाँ पे सरकार खुद मना करती है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं जाना। एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिर कटा हुआ लड़का चलता है। एक ऐसा जगह जहाँ से आज भी चिल्लाने की आवाज है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम भारत की उन भयानक तथा भूतिया जगह के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि वहाँ पे क्या विशेष है तथा उन्हें स्पेशली भूतिया क्यों कहा जाता है। जी हाँ, भारत एक महान इतिहास और वैभवशाली इतिहास का देश रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन, भव्य तथा बेहतरीन साम्राज्य हुए। इन भव्यता के वजह से विदेशी भी हमारे देश पे आए और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें भी हैं जो हमारे देश की इतिहास की गहराई में छुपी हुई है, जो धीरे धीरे करके बाहर आ रही हैं। उन्हीं झलकों में हम कुछ ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जो भूतिया आज के समय महसूस किए जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो जाने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं, या बहुत सारे लोगों को ऐसा कुछ अलग महसूस हुआ है। उसके बारे में चलिए जानते हैं। भारत का सबसे भूतिया किला, जी हाँ, भानगढ़ किला राजस्थान को माना जाता है। जी हाँ, यह वह किला है जहाँ पे खुद भारत सरकार यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने खुद एक बोर्ड लगाया है, जो भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। इसमें यह दर्शाता है कि रात को, जी हाँ, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय यानी सुबह से पहले इस स्थान पे नहीं रहे और साथ में नहीं जाएं। जी हाँ, अब सोचिए यह स्थान कितना भूतिया होगा। चलिए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि सिंधिया नाम का एक तांत्रिक, जी हाँ, जो तंत्र विद्या में विद्यमान था, वो भानगढ़ की राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी कि उन पे एक तरफा प्रेम कर बैठा और उन्हें अपने वश में करने के लिए एक जादुई यंत्र, जी हाँ, जिसे हम तेल भी कहते हैं, उसे भेजा ताकि वो अपने ऊपर छिड़के और उसके वश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी थी चालाक। उन्होंने इसके बातों को समझ लिया, इसके पीछे के भावनाओं को समझ लिया और उस इत्र को एक पत्थर पे जोर से चला के फेंक दी, जिसके वजह से वह पत्थर में अभिशाप लग गया और वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते जाके उस सिंधिया नाम के तांत्रिक को कुचल दिया और मार दिया। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि मरने से पहले उस तांत्रिक ने उस इलाके को श्राप दिया कि यह शहर तबाह हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी जो मरेगा उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। जी हाँ, यह बात कहानियों में तो लगता है कि कहानी वाला है, लेकिन इसकी वास्तविकता भी हमें पता चलती है। जी हाँ, यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं उनके अनुसार यदि कोई अगल बगल कोई पक्की छत वाली घर बनाई जाती है तो वह छत ऑटोमेटिक अपने आप ढह जाता है। जी हाँ, वो पक्की छत गिर जाती है, जिसकी वजह से आज भी आप अगर भानगढ़ किले के आसपास जाते हैं राजस्थान में, तो वहाँ पे आपको पुराने प्राचीन मिट्टी के घर ही देखने के लिए मिलेंगे। अब सोचिए वहाँ के लोग किस भयावह स्थिति में रहते हों। अब आते हैं अगला जगह के बारे में जानते हैं। जी हाँ, यह है कुलधरा गांव राजस्थान में। जी हाँ, यह ऐसा गांव है जो लगभग 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। यह स्थान पालीवाल ब्राह्मणों का जगह हुआ करता था, जो बहुत ही ज्यादा समृद्धि के लिए प्रचलित था तथा यहाँ पे एक अत्याचारी दीवान, जी हाँ, दीवान उस आदमी को बोलते हैं कि जो उस अगल बगल के जगह से टैक्स वसूलता है यानी कर वसूलता है। वहाँ पे एक दीवान था जिसका नाम सालम सिंह था। उसने वहाँ के जो मुखिया थे उनकी बेटी इतनी सुंदर थी कि उस पे इसका दिल आ बैठा और इसने सोचा कि मैं उस लड़की से विवाह करूंगा। इसके लिए उसने वहाँ के मुखिया से बात भी की और मुखिया से अपनी बातों को भी बताया, लेकिन वहाँ के मुखिया को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। दीवान सालम सिंह ने उन पे जोर जबरदस्ती की और साथ में यह भी कहा कि यदि वो अपनी बेटी का विवाह शादी मुझसे नहीं करते हैं तो मैं पूरे इलाकों में जो दीवानी यानी जो करों का दर है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा दूंगा। इसके डर के वजह से रातों रात गांव का मुखिया, उनका पूरा परिवार और साथ में 83 ऐसे गांव वाले उस पूरे गांव को छोड़कर चले गए। इस बार साथ में जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यह गांव कभी भी कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा और साथ में नहीं बसाया गया। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि आज भी
200 सालों से सरकार ने बहुत बार प्रयत्न किया कि यहाँ पे गांव में बसाया जाए, यहाँ पे लोगों को बसाया जाए, लेकिन आज भी किसी न किसी वजह से वो गांव उजड़ जाता है, यानी वो आज भी वीरान पड़ा हुआ है। किला है शनिवारवाड़ किला, जो पुणे में है। जी हाँ, यह 1732 में बना गया मराठा साम्राज्य का एक ऐतिहासिक और भव्य किला हुआ करता था। साथ में ये इस किले में अपने अंदर में राजनीतिक तथा विश्वासघात की एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है, जिसको लेके आज भी बहुत सारे कहानियां प्रचलित हैं। कहानियों के अनुसार 1773 में मात्र 16 साल की उम्र के बालक जो पेशवा थे, वो नारायण राव को उनके अंगरक्षक यानी उनके बॉडीगार्ड द्वारा उनकी उस किले की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मार दिया। हत्या के पीछे उनके अपने चाचा रघुनाथ राव और साथ में चाची आनंदी बाई का हाथ माना जाता है। जी हाँ, उस गलियारे में जब नारायण राव भाग रहे थे तो वो अपने चाचा से बचाने के लिए, यानी अपने चाचा से खुद से बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे, उनसे मदद मांगा। दिलचस्प बात यह है कि वह बचाव की पुकार आज भी आप पूर्णिमा में जब उस किले के अगल बगल जाएंगे तो पूर्णिमा की रात को आपको उस किले के खंडहरों में गलियों से एक आवाज आएगी। जी हाँ, वह आवाज है मराठी भाषा में काका माला बचाओ। जी हाँ, काका माला बचाओ, इसका अर्थ काका मुझे बचाइए, काका मुझे बचाइए। यह आवाज आपको उस किले के खंडहरों से देखने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी। अब अगला स्थान है डामस बीच, गुजरात। सूरत तट के पास जो अरब सागर के नजदीक है, वहां पे आपको डामस बीच देखने के लिए मिली, जो डामस बीच अपने काली मिट्टी, जी हाँ, काली मिट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है कि यह स्थान हिंदू परंपरा के अनुसार एक शमशान घाट हुआ करता था। जी हाँ, यहाँ पे जो जो लोग को जलाया गया था, ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्माएं आज भी वही है, वो आत्माओं आज भी वहाँ पे भटकती हैं। और सोचिए, दिलचस्प बात यह है कि उसके पीछे ऐसा माना जाता है कि यहाँ की काली मिट्टी, यानी यहाँ पे इतने लोगों को जलाया गया था कि जिसके वजह से यहाँ की मिट्टी ही काली हो गई। सबसे खास बात है कि आज भी जब कोई व्यक्ति वहाँ पे रात को घूमता है, रात को चलता है, बहुत सारे पर्यटकों यानी घूमने वाले लोगों द्वारा यह नोटिस किया गया है कि जब वो रात को चलते हैं वहाँ पे उन्हें हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। जी हाँ, फुसफुसाहट की आवाज़ में वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये बातें वहाँ पे आपको अधिकतर सुनने के लिए मिलेंगी। अगला स्थान है डाउ हिल, कुर्सियांग, जो पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग के पास धुंध से ढकी हुई डाउ हिल्स जो कुर्सियांग में है, वो अपने सुंदरता के लिए तो फेमस है ही, लेकिन साथ में वहाँ पे एक डरावनी कहानी भी है। यह बॉयज हाई स्कूल के चारों तरफ मौजूद घने देवदार के पेड़। जी हाँ, इन कहानियों में ऐसा देखा गया है कि ये घने देवदार के पेड़ों में बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं जो अलग ही कहानी बयान करती है। कि सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि एक बिना सर वाला लड़का, जी हाँ, यहाँ के बहुत सारे पर्यटकों के द्वारा यह बताया गया है तथा नोटिस किया गया है कि जब वे चलते हैं तो उनको ऐसा लगता है या एक ऐसा धुंध से बिना सर वाला लड़का चलते हुए आता है और कुछ दूर जाके इन देवदारों पेड़ों में गुम हो जाता है। जी हाँ, गायब हो जाता है। अब सोचिए वो स्थिति क्या होगी। और यह बात सिर्फ एक आदमी के द्वारा नहीं, बहुत सारे लोगों के द्वारा नोटिस भी की गई है। तो आप सभी इन बातों पर ध्यान देंगे और साथ में इन सब बातों को सोचेंगे कि ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं। और अपने भी इलाके के अगर ऐसी कुछ कहानियां हैं हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, हम अगले वीडियो में उसे अवश्य ऐड करेंगे। ऐसी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।